हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 11 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है अशोक महान। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए दोस्तों, अशोक महान के पाठ का सारांश देखते हैं। अशोक महान का जन्म भारत के इतिहास में दयालुता और करुणा के लिए विशेष प्रसिद्ध है। जो अशोक जी थे, यानी कि इनका नाम जो था भारत के इतिहास में दयालुता और करुणा के लिए विशेष प्रसिद्ध था। ठीक है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त कर उससे अपने अधीन कर लिया। देखिए दोस्तों, ये जो अशोक थे, इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया और उसे अपने ओर कर लिया। अधीन मतलब अपने तरफ कर लिया। ठीक है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए। देखिए दोस्तों, इस जो ये युद्ध हुआ था उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों तथा बच्चों को देखा। उन्होंने इस युद्ध में जितने भी मरे गए थे सिपाही और जो रोती बिलखती स्त्रियां थी और उनके जो बच्चे थे, उन सभी को अशोक ने देखा। फिर आइए देखते हैं क्या होता है। इन सबको देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठा और ये सब देखकर वो बहुत ही दुखी हो गए। तब उसने निर्णय किया कि अब मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। ये सब देखकर वो निर्णय करते हैं कि मैं अब कभी तलवार को नहीं उठाऊंगा, यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अशोक प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था। वह दिन दुखियों, वृद्धों और अपाहिजों का ध्यान रखता था। देखिए दोस्तों, ये जो अशोक थे वो अपने प्रजा को अपनी संतान समझते थे और वो दिन दुखियों और वृद्ध यानी बूढ़ों का और अपाहिजों का वो ध्यान रखते थे। सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करता था। उसने राज्य के अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि प्रजा की सुरक्षा का सदैव ध्यान रखें। फिर वो जो है अशोक, वो अपने जो प्रजा थे उन सब से प्रेमपूर्ण व्यवहार करते थे, प्रेम से रहते थे उनके साथ। ठीक है। और उन्होंने अपने अधिकारियों को यह आदेश दे रखा था कि प्रजा की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखा जाए। आगे देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, किंतु सभी धर्मों का आदर करता था। वह दयालुता का व्यवहार करता था। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। धर्म प्रचार के लिए उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में धर्म प्रचारकों को भेजा। देखिए दोस्तों, ये जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, किंतु ये सभी धर्मों का आदर करते थे। ठीक है। और ये दयालुता का भी व्यवहार करते थे। इस जो है अशोक, वो बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। धर्म प्रचार के लिए उसने धर्म के सुदूर भागों में यानी अनेक भागों में धर्म प्रचारकों को भेज दिया था। आगे देखते हैं। आगे है, उसने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किया और ये बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी किए थे। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी धर्म के प्रचार के लिए भेजा। देखिए दोस्तों, जो है इनके एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। ठीक है। अशोक के तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को भी धर्म प्रचार के लिए भेज दिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों को शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं में अंकित किया। ये जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, जो है उपदेशों को, इन्होंने शिलाओं में, स्तंभों में और गुफाओं में रख दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। उसने गौतम बुद्ध के जन्म स्थान, गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान था लुम्बिनी वने में भी एक लाट लगवाई। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके मध्य यानी कि बीच में जो चक्र है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारतीय शासकों में अशोक
का स्थान बहुत ऊंचा है। जो भारतीय शासक हैं उनमें जो अशोक का स्थान है वो बहुत ही ऊंचा है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।